हेलो, माय नेम इज अभय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई इंग्लिश लिटरेचर सीयूईटी पीजी का एग्जाम ओवर हो चुका है। मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके अराउंड स्टूडेंट्स के रिएक्शंस को कवर किया है। अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं इस चीज को देखने के लिए, तो प्लीज जाइए, मैंने आई बटन में लिंक छोड़ रखा है, उस वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम ओवर हो गया है, अब बच्चों के मन में क्या टेंशन चल रही है। एक तो ना यार, स्टूडेंट्स का जीवन टेंशन से भरा रहता है। पहले रहता है कि यार एग्जाम कैसा होगा, एग्जाम टफ आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, उस सब चीजों से परेशानी चलती रहती है। फिर उसके बाद कि उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कब आएगी, या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, फिर आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, ये सारी परेशानियां चलती रहती हैं। तो शायद मैं थोड़ी थोड़ी आपकी परेशानियां दूर कर पाऊं। हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे हुआ है, लास्ट ईयर में किस तरह से रिजल्ट आया था, किस टाइम पे आंसर की उन्होंने रिलीज की थी, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी कट ऑफ लास्ट टाइम पे गई थी, उसके हिसाब से इस बार थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे। यार इतना इतना तो बैठेगा ही बैठेगा। डन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आंसर की को समझ लेते हैं। लास्ट टाइम 2024 में सीयूईटी पीजी इंग्लिश लिटरेचर, ये जो सब्जेक्ट है हमारा, उसकी आंसर की कब रिलीज हुई थी। तो रिलीज हुई थी 5 अप्रैल को आंसर की। ये हमें समझ में आता है 2024 की। डन। अब हम लोग मूव करते हैं कि रिजल्ट कब आउट हुआ था। तो रिजल्ट आउट हुआ था 13 अप्रैल को। ये हमने समझ लिया। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। मैंने यहां पे पूरा बता रखा है आपको कि भाई हमारा एग्जाम हुआ था 11 मार्च से लेके 28 मार्च तक, लास्ट ईयर 2024 में। इन डेट्स में हमारे एग्जाम्स कंडक्ट हुए थे। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि आंसर की कब रिलीज हुई थी, 5 अप्रैल को। फिर उसके बाद रिजल्ट के बारे में मैंने जैसा आपको बताया 13 अप्रैल को रिजल्ट आया था। तो ये जो मैंने डाटा है, इसके हिसाब से अब मैं एक्सपेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं आपसे कि 2025 में, जैसा हम जानते हैं, 13 मार्च से लेके 31 मार्च तक हमारे पास हमारा एग्जाम कंडक्ट हुए हैं। डन। और मतलब जो डेज बचे हैं उनमें एग्जाम कंडक्ट होंगे। उसके बाद अब आंसर की कब आएगी, क्योंकि हमने लास्ट ईयर का एनालिसिस किया हुआ है, हमने देखा है कि भाई लास्ट टाइम पे किस तरह से कितने डेज के बाद जो है हमारे पास आंसर की आ गई थी, उस हिसाब से देखा है। तो 7 अप्रैल के आसपास तक आपको आप उम्मीद कर सकते हैं कि यार 7 अप्रैल के आसपास तक हमारे पास हमारी आंसर की आ जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें रिजल्ट्स के बारे में, तो रिजल्ट्स पहले 13 अप्रैल को आए थे। अब रिजल्ट 15 अप्रैल के आसपास तक जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। तो पुराने डाटा के हिसाब से उसे कंपेयर करते हुए, बिठाते हुए, उसे समझते हुए, मैंने ये आइडिया लगाया कि यार इन डेट्स तक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आंसर की और रिजल्ट के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यार कट ऑफ वट ऑफ वाला क्या सीन है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैंने ग्राउंड पे जाके, जैसे ही बच्चे एग्जाम सेंटर से निकले, उनसे जाके बात करिए, उनसे जाके समझाए कि भाई कहां कहां से क्वेश्चन पेपर बनाए, कौन कौन से पोर्शन से जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन राइज हुए। क्वेश्चन पेपर मॉडरेट था, ईजी था, टफ था, कैसा था, वो सारी चीजें समझिए। ठीक है। अब कुछ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि भैया क्रिटिसिज्म है, वहां से क्वेश्चंस नहीं बने हैं। पहली बात, क्वेश्चन पेपर जो है बहुत ज्यादा इजी टू मॉडरेट मूव करता है, मतलब टफ वाला एरिया तो उसके अंदर नहीं देखने को मिला। कॉम्प्रिहेंशन बच्चों ने बताया है कि कॉम्प्रिहेंशन जो है इजी पोर्शन में आया था। लिटरेरी थ्योरी से क्वेश्चंस नहीं थे, डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि लिटरेचर के स्टूडेंट के होने के नाते भैया आप बहुत ज्यादा टाइम लिटरेरी थ्योरी पे, उसको बच्चे थोड़ा डिफिकल्ट भी मानते हैं। तो लिटरेरी थ्योरी पे ज्यादा से ज्यादा टाइम पे फोकस करते हैं कि यार इस वाले पोर्शन को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, ताकि यहां से क्वेश्चन आए तो उन्हें टैकल कर सकें। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि लिटरेरी थ्योरी से क्वेश्चंस नहीं आए थे। प्रीवियस ईयर में अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पर क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड, अनसर्टेन हो गया पेपर इस बार। ठीक है। तो लिटरेरी थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आए, क्रिटिसिज्म से क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चन उनको देखने को मिला। लास्ट टाइम भी वैसे 2 ही क्वेश्चंस आए थे, लेकिन क्रिटिसिज्म एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वहां से क्वेश्चंस बनने चाहिए थे, इस बात से मैं एग्री करता हूं। तो क्रिटिसिज्म भी एक डिसअपॉइंटमेंट वाला पोर्शन था, वहां से भी क्वेश्चंस नहीं आए। फिर उसके बाद जो मेजर चीज है, जहां से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं, वो कह रहे हैं क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आ गए थे। यार अगर आप नेट वाले पेपर की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि नेट वाले पेपर में बहुत सारी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। लेकिन अब हमें देखने को मिल रहा है, रीसेंट ट्रेंड्स में हमने देखा है कि भाई सीयूईटी पीजी में भी क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर में क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, वो एक मुश्किल की बात जरूर खड़ी हो गई है। तो इस तरह का ये पूरा पेपर एनालिसिस बताया है बच्चों ने कि किस तरह कराए। इंडियन लिटरेचर से बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं बच्चों ने कि, और उसमें भी क्लासिकल वाले राइटर्स से, वहां से क्वेश्चंस आए हैं, तो उसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। तो पेपर मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट आया है, और इन एरियाज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये सब मुझे अभी तक डेटा मिल पाया है। ठीक है। ये आप लोगों को अच्छे समझ में आता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट ईयर सीयूईटी पीजी इंग्लिश लिटरेचर की क्या कट ऑफ रही थी, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए कैटेगरी वाइज मैंने यहां पे निकाल रखा है, ये लास्ट ईयर का है, मैंने अपने मन से कुछ नहीं बनाया, ये सब लास्ट ईयर का आपके पास डेटा मैं दिखा रहा हूं यहां पे। तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी 220 टू 200 गई थी, उल्टा बोल दिया। फिर उसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस की 180 टू 160 गई थी। देन ओबीसी 200 टू 160, एंड देन एससी और एसटी 180 टू 150, इतनी कट ऑफ गई थी। ये हमें लास्ट ईयर के डेटा से समझ में आता है। अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार इस बार कितनी कट ऑफ गई होगी, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे।
कितनी कट ऑफ जाएगी, गई होगी बोल रहे हैं, कितनी कट ऑफ जाएगी उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल में, अगर आप देखिए इस बार क्वेश्चन पेपर इजी टू मॉडरेट रहा है, तो इसका मतलब है कि भैया अब ज्यादा बच्चों ने अच्छी तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे और अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, तो कट ऑफ ऊपर जा रही है। थोड़ी सी डरने की जरूरत है यहाँ पे, हल्की हल्की, लेकिन पूरी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सारा जो सिस्टम है वो पूरा नॉर्मलाइजिंग की एक प्रोसेस होती है, उसके थ्रू हमें फिर बताया जाता है कि यार इतनी कट ऑफ आपकी बनी है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक बच्चे ने बहुत सारे मार्क्स लिया कि उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बना दी, पूरा एक एवरेज सेटअप कराया जाता है, उसके बाद नॉर्मलाइज किया जाता है, तब जाके आपको बताई जाती है कि यार इतनी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनने वाली है। ठीक है, ये समझ लेते हैं। अब मैं ये उम्मीद लगा पा रहा हूं कि यार क्वेश्चन पेपर ईजी रहा है, मतलब मॉडरेट रहा है, उस हिसाब से शायद 260 से लेके 220 के आसपास जनरल की कट ऑफ रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में, देखें तो 210 से लेके 250 से लेके 210 इतनी कट ऑफ रहेगी। देन ओबीसी 250 टू 200, ओबीसी में ही उतना ही रहता है जितना जनरल का, थोड़ा बहुत कुछ ऐसा कुछ खास फर्क नहीं आता, तो इसलिए 250 टू 200 इतनी ही कट ऑफ ओबीसी की भी रहने वाली है। देन एससी एसटी देखा जाए तो 200 से लेके 180 इतनी कट ऑफ जाएगी। तो ये वो सारा का सारा मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूं कि शायद इतनी कट ऑफ जरूर जा सकती है। अब आप ये समझ लीजिए कि कौन से बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आपने 55 क्वेश्चन के आसपास या 60 क्वेश्चंस के आसपास आपने बनाए हैं अच्छे से, आपको पता है कि यार इतने क्वेश्चन तो मेरे पक्का पक्का सही हैं, तो आप एकदम रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि 55 क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन, तो अराउंड 220 आपके मार्क्स बन जाएंगे, पर वो निगेटिव मार्क वाला हिस्सा है। इतने क्वेश्चंस आपके जरूर सही होने चाहिए। ठीक है, 220 के आसपास जिसके भी मार्क्स बन पा रहे हैं भाई, अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे हो थोड़ा सा भी पेपर को, जिस तरह से आप देकर आए हो, तो थोड़ा सा आप रिलैक्स हो सकते हो कि हाँ भाई अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं, तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। कल को कुछ और आया तो ऐसा नहीं है मेरे ऊपर पत्थर लेकर चले आए, ये सिर्फ मैंने एक्सपेक्ट किया है। प्रीवियस ईयर के जो भी डेटा रहा है उसके हिसाब से मैंने एक्सपेक्ट करके दिया है आपको, और मैंने जैसे बच्चों से बातचीत करी, जिस तरह का क्वेश्चन पेपर उन्होंने मुझे बताया कि टफ है, इजी है, क्या चीजें, सारी परेशानियां, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, इस तरह की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यार करो, तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, मैं देखता हूं अपने जब यूट्यूब एनालिटिक्स को जाके देखता हूं, तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। प्लीज सब्सक्राइब करिए, देवी सोचो ना, बड़ी मेहनत लगती है यार यहां तक करने में। नीचे कमेंट लिख देंगे सर यू आर द बेस्ट टीचर, बहुत मजा आ रहा है आपसे पढ़ने में, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। मेरा दिल भी खुश कर दो थोड़ा सा, मैं इतनी सारी चीजें करता हूं आप लोगों के लिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।